वह रात बहुत लंबी थी। जब संजय पांडवों के पास से लौटकर कौरवों की सभा में आए। जानते हैं उस सभा में आकर संजय ने क्या कहा? संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। वह रात बीतने पर जब प्रभात काल आया तब सब लोग सूतपुत्र संजय को देखने के लिए बड़े हर्ष के साथ सभा में आए। धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने भी पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने की इच्छा से उस सुंदर एवं विशाल राजसभा में प्रवेश किया, जो चूने से पुती होने के कारण अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सुवर्णमय प्रांगण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह सभा चंद्रमा की श्वेत रश्मियों के समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखने में अत्यंत मनोहर थी और उसके भीतर चंदन मिश्रित जल से छिड़काव किया गया था। उस सभा में सुवर्ण, काष्ठ, मणि तथा हाथी दांत के बने हुए सुंदर सुंदर आसन सुरुचिपूर्ण ढंग से बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गई थी। भरतश्रेष्ठ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बालिक, परम बुद्धिमान विदुर, महारथी युयुत्सु तथा अन्य सभी शूरवीर नरेश धृतराष्ट्र को आगे करके उस सुंदर सभा में एक साथ प्रविष्ट हुए। राजन, दुशासन, चित्रसेन, सुबलपुत्र शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उल्लूक और विवंशति, इन सब ने अमर्ष में भरे हुए कुरुराज दुर्योधन को आगे करके उस राजसभा में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे देवता लोग इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय, उस समय परिध के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीर नरेशों के प्रवेश करने से वह सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे सिंहों के प्रवेश करने से पर्वत की कंदरा सुशोभित होती है। महान धनुष धारण करने वाले तथा सूर्य के समान कांतिमान उन समस्त महातेजस्वी नरेशों ने सभा में प्रवेश करके वहां बिछे हुए विचित्र आसनों को सुशोभित किया। भारत, जब वे सब राजा आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राजसभा के द्वार पर उपस्थित है। यह वही रथ आ रहा है जो पांडवों के पास भेजा गया था। रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले सिंधु देशीय घोड़ों से जुते हुए इस रथ पर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुंचे हैं। द्वारपाल के इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतरकर राजसभा के निकट आए और महामना महिपालों से भरी हुई उस सभा के भीतर प्रविष्ट हुए। संजय ने कहा, कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहां जाकर लौटा हूं। पांडव लोग अवस्था क्रम के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है। जो समवयस्क हैं उनके साथ मित्रोचित बर्ताव का संदेश दिया है तथा नवयुवकों को भी उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप की इच्छा प्रकट की है। पहले यहां से जाते समय महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे जैसा उपदेश दिया था, पांडवों के पास जाकर मैंने वैसी ही बातें कही हैं। राजाओं, अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो धर्म के अनुकूल उत्तर दिया है उसे आप लोग ध्यान देकर सुने। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं इन राजाओं के बीच तुमसे यह पूछ रहा हूं कि अनेक युद्धों के संचालक तथा दुरात्माओं के जीवन का नाश करने वाले उदार हृदय महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए कौन सा
संदेश भेजा है। संजय बोले, राजन, युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध के लिए उद्युक्त हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते सुनते जो बात कही है उसे दुर्योधन सुने। अपने बाहुबल की अच्छी तरह जानने वाले धीरवीर किरीटधारी अर्जुन ने भावी युद्ध के लिए उद्युक्त हो भगवान श्री कृष्ण के समीप मुझसे इस प्रकार कहा है, संजय, जो काल के गाल में जाने वाला मंदबुद्धि एवं महामूर्ख सदा मेरे साथ युद्ध करने के लिए डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा सूतपूर्ण कर्ण को सुनाकर तथा और भी जो जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब को सुनाते हुए तुम कौरवों की मंडली में मेरे द्वारा कही गई सारी बातें मंत्रियों सहित धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहना, जिससे वह अच्छी तरह सुन ले। जैसे सब देवता वज्रधारी देवराज इंद्र की बातें सुनना चाहते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार समस्त संजय और पांडव अर्जुन की मुझसे कही हुई औज भरी बातें सुन रहे थे। उस समय गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। उनके काल सदृश नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि दुर्योधन अजमीर कुल नंदन महाराज धृतराष्ट्र का राज्य नहीं छोड़ता है तो निश्चय ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का पूर्व जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप कर्म प्रकट हुआ है जिसका फल उन्हें भोगना है। तभी तो उनका भीमसेन, अर्जुन, नकुल सहदेव, भगवान श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सात्विकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा इंद्र के समान तेजस्वी उन महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध होने वाला है, जो अनिष्ट चिंतन करते ही पृथ्वी तथा स्वर्गलोक को भी भस्म कर सकते हैं। यदि दुर्योधन चाहता है कि इन सब वीरों के साथ कौरवों का युद्ध हो तो ठीक है, इससे पांडवों का सारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तुम केवल पांडवों के लाभ के लिए संधि कराने या आधा राज्य दिलाने की चेष्टा न करना। उस दशा में यदि ठीक समझो तो उससे कह देना, दुर्योधन, तुम युद्ध भूमि में ही उतरो। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वन में निर्वासित होकर जिस दुख शैया पर शयन किया है, दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करके उससे भी अधिक दुखदायिनी और अनर्थकारिणी मृत्यु की अंतिम शैया को ग्रहण करे। अन्यायपूर्ण बर्ताव करने वाले दुरात्मा दुर्योधन को उचित है कि वह लज्जा, ज्ञान, तपस्या, इंद्रिय संयम, शौर्य, धर्मरक्षा आदि गुणों तथा धन के द्वारा कौरव पांडवों पर अधिकार प्राप्त करे। सद्गुणों द्वारा सबके हृदय को जीते अन्याय से शासन करना असंभव है। हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, धर्म रक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कलेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही बोलते हैं तथा कौरवों के कपटपूर्ण व्यवहारों तथा वचनों को सहन करते रहते हैं, परंतु अपने मन को शुभ एवं संयत रखने वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अनेक वर्षों से दबे हुए अपने अत्यंत भयंकर क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय जो भयानक युद्ध होगा उसे देखकर दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सब ओर से धधक उठती है और घास फूस एवं जंगलों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रोध से तमतमाए हुए युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना को अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर देंगे। जिस समय दुर्योधन हाथ में गदा लिए रथ पर बैठे हुए भयानक वेग वाले अमरशील पांडुनंदन भीमसेन को क्रोधरूप विष उगलते देखेगा, उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान पश्चाताप करना पड़ेगा। जब भीमसेन कवच धारण करके शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करते हुए अपने पक्ष के लोगों के लिए भी अलक्षित हो सेना के आगे आगे तीव्र वेग से बढ़ेंगे और यमराज के समान विपक्षी सेना का संहार करने लगेंगे, उस समय अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को मेरी ये बातें याद आएंगी। जब भीमसेन पर्वताकार प्रतीत होने वाले बड़े बड़े गजराजों को गदा के आघात से उनका कुंभस्थल विदीर्ण करके मार गिराएंगे और वे मानो घड़ों से खून उड़ेले रहे होंगे, इस प्रकार मस्तक से रक्त की धारा बहाने लगेंगे।
उस समय दुर्योधन जब यह दृश्य देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप होगा। जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथ में गदा लिए तुम्हारी सेना में घुसकर धृतराष्ट्र पुत्रों में पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे जैसे महान सिंह गायों के झुंड में घुसकर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधन को युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। जो भारी से भारी भय आने पर भी निर्भय रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है तथा जो संग्राम भूमि में शत्रु सेना को रौंद डालते हैं, वे ही शूरवीर भीमसेन जब एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो गदा के आघात से असंख्य रथ समूहों तथा पैदल सैनिकों को मौत के घाट उतारते हुए और छींकों के समान फंदों में बड़े बड़े नागों को फंसाकर मरे हुए बछड़ों के समान उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए दुर्योधन की सेना को वैसे ही छिन्न भिन्न करने लगेंगे जैसे कोई फरसे से जंगल काट रहा हो। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र मन ही मन यह सोचकर पछताएगा कि मैंने युद्ध छेड़कर बड़ी भारी भूल की है। जब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास फूस के झोंपड़ों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के अन्य सभी पुत्र भीमसेन की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए। मेरी विशाल वाहिनी बिजली की आग से जली हुई पकी खेती के समान नष्ट हो गई। उसके मुख्य मुख्य वीर मारे गए, सैनिकों ने पीठ दिखा दी, सभी भय से पीड़ित हो रणभूमि से भाग निकले। प्राय समस्त योद्धा साहस अथवा धृष्टता खो बैठे तथा भीमसेन के अस्त्र शस्त्रों की आग से सब कुछ स्वाहा हो गया। उस समय उसे युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। रथियों में श्रेष्ठ और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल जब दाहिने हाथ में लिए हुए खड़ग से तुम्हारे सैनिकों के मस्तक काट काट कर धरती पर उनके ढेर लगाने लगेंगे और रथी योद्धाओं को यमलोक भेजना प्रारंभ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सुख भोगने के योग्य वीरवर नकुल ने दीर्घकाल तक वनों में रहकर जिस दुख शैया पर शयन किया है, उसका स्मरण करके जब वे क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प की भांति विष उगलने लगेंगे, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण पछताना पड़ेगा। संजय, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के लिए आदेश पाकर उनके लिए प्राण देने को उद्यत रहने वाले भूमंडल के नरेश जब तेजस्वी रथों पर आरूढ़ होकर कौरव सेना पर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। जो अवस्था में बालक होते हुए भी अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा पाकर युद्ध में नवयुवकों के समान पराक्रम प्रदर्शित करते हैं, द्रौपदी के वे पांचों पुत्र प्राणों का मुंह छोड़कर जब कौरव सेना पर टूट पड़ेंगे और कुरुराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्था में देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल के कारण भारी पश्चाताप होगा। जब सहदेव उत्तम जाति के सुशिक्षित घोड़ों से जुटे हुए अपनी इच्छा के अनुकूल चलने वाले तथा पहियों की धुरी से तनिक भी आवाज न करने वाले रथ पर जो अलात चक्र की भांति घूमने के कारण सोने के गोलाकार तार के समान प्रतीत होता है, आरूढ़ हो अपने बाण समूहों द्वारा विपक्षी राजाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगेंगे। इस प्रकार महान भय का वातावरण छा जाने पर रथ पर बैठे हुए अस्त्रवेता सहदेव समर भूमि में डटे रहकर जब सभी दिशाओं में शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस दशा में उन्हें देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप होगा। लज्जाशील, युद्ध कुशल, सत्यवादी, महाबली, सर्वधर्म संपन्न, वेगवान तथा शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले सहदेव जब घमासान युद्ध में शकुनी पर आक्रमण करके शत्रुओं के सैनिकों का संहार करने लगेंगे, जब दुर्योधन महाधनुर्धर शूरवीर अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध की कला में कुशल द्रौपदी के पांचों पुत्रों को भयंकर विष वाले विषधर सर्पों की भांति आक्रमण करते देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल पर भारी पश्चाताप होगा।
अभिमन्यु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। वह शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने में समर्थ है। जिस समय वह मेघ के समान बाणों की बौछार करता हुआ शत्रुओं की सेना में प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध के लिए मन ही मन बहुत ही संतप्त होगा। सुभद्रा कुमार अवस्था में यद्यपि बालक है, तथापि उसका पराक्रम युवकों के समान है। वह इंद्र के समान शक्तिशाली तथा अस्त्र विद्या में पारंगत है। जिस समय वह शत्रु सेना पर विकराल काल के समान आक्रमण करेगा, उस समय उसे देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। अस्त्र संचालन में शीघ्रता दिखाने वाले युद्ध विशारद तथा सिंह के समान पराक्रमी प्रभद्र देशीय नवयुवक जब सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों को मार भगाएंगे, उस समय दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने क्यों युद्ध छेड़ा। जिस समय वृद्ध महारथी राजा विराट और द्रुपद अपनी पृथक पृथक सेनाओं के साथ आक्रमण करके सैनिकों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप करना पड़ेगा। जब अस्त्र विद्या में निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रथ पर बैठकर समरभूमि में अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा विपक्षी युवकों के मस्तकों को चुन चुन कर काटने लगेंगे, उस समय दुर्योधन को इस युद्ध के कारण भारी पछतावा होगा। जब शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा विराट सौम्य स्वरूप वाले मत्स्य देशीय योद्धाओं को साथ लेकर रणभूमि में शत्रु सेना के भीतर प्रवेश करेंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेड़ने का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सौम्य तथा श्रेष्ठ स्वरूप वाले राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र मत्स्य देशी महारथी श्वेत को जब दुर्योधन पांडवों के हित के लिए कवच धारण किए देखेगा, तब उसे युद्ध का परिणाम सोचकर मन ही मन बड़ा कष्ट होगा। कौरव वंश के प्रमुख वीर शांतनुनंदन साधु शिरोमणि भीष्म जी जब युद्ध में शिखंडी के हाथ से मार दिए जाएंगे, उस समय हमारे शत्रु कौरवादी हम लोगों का वेग नहीं सह सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जब शिखंडी अपने रथ की रक्षा के साधनों से संपन्न हो रथियों को चुन चुन कर मारता हुआ दिव्य अश्वत्थों द्वारा रथ समूहों को रौंदता हुआ रथारूढ़ हो भीष्म पर आक्रमण करेगा, उस समय दुर्योधन को युद्ध छिड़ जाने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जिसे परम बुद्धिमान आचार्य द्रोण ने अस्त्र विद्या के गोपनीय रहस्यों की भी शिक्षा दी है, वह धृष्टद्युम्न जब संजय वंशी वीरों की सेना के अग्रभाग में प्रकाशित होगा और उसे उस दशा में दुर्योधन देखेगा, तब वह अत्यंत संतप्त हो ही उठेगा। जब शत्रुओं का सामना करने में समर्थ अपरिमित शक्तिशाली सेनापति धृष्टद्युम्न अपने बाणों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्र को कुचलता हुआ आचार्य द्रोण पर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछताएगा। सोमक वंश वह प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न लज्जाशील, बलवान, बुद्धिमान, मनस्वी तथा वीरोचित शोभा से संपन्न है। इसी प्रकार विष्णुवंश में सिंह के समान पराक्रमी वीरवर सात्यकी जिनके अगुआ हैं, उनके वेग को दूसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते। तुम दुर्योधन से यह भी कह देना कि अब संसार में जीवित रहकर तुम राज्य भोगने की इच्छा न करो। हमने युद्ध के लिए आदित्य, वीर, महान, बलवान, निर्भय तथा अस्त्र विद्या में निपुण शिनीपौत्र रथारूढ़ सात्यकी को अपना सहायक चुन लिया है। शिनी के पौत्र महारथी सात्यकी 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं। उनकी छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी हैं। वे अद्वितीय वीर हैं और युद्ध में शत्रुओं को मथ डालते हैं। उन्हें उत्तम अस्त्रों का ज्ञान है। वे निर्भय तथा अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान हैं। जब मेरे कहने से शिनी प्रवर शत्रुमर्दन सात्यकी शत्रुओं पर मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगाते हुए मुख्य मुख्य योद्धाओं को आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर बहुत पछताएगा। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले दीर्घबाहु महामना सात्यकी जब युद्ध के लिए उत्सुक हो समर भूमि में डट जाते हैं, उस समय जैसे सिंह की गंध पाकर गौएं इधर उधर भागने लगती हैं,
उसी प्रकार शत्रु युद्ध के मुहाने पर इनके पास आकर तुरंत भाग खड़े होते हैं। विशाल बाहु, दृढ़, धनुर्धर, युद्ध कुशल और हाथों की फुर्ती दिखाने वाले अस्त्रवेता सात्विकी पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं और संपूर्ण लोगों का संहार करने में समर्थ हैं। वे आकाश में विद्यमान सूर्यदेव की भांति प्रकाशित होते हैं। युद्ध निपुण और पुरुष जैसे जैसे अस्त्रों के उपलब्धि को प्रशंसा के योग्य मानते हैं, उन सब से तथा समस्त वीरोचित गुणों से वृष्णि सिंह सात्विकी संपन्न है। उन यदुकुल तिलक को बहुत से उत्तम अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त है। उनका वह अस्त्र योग्य, विचित्र, सूक्ष्म और भलीभांति अभ्यास में लाया हुआ है। जब युद्ध में मधुवंशी सात्विकी के 4 श्वेत घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण में रथ को पापात्मा मंद बुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब उसे अवश्य संताप होगा। जब सुवर्ण और मणियों से प्रकाशित होने वाले मेरे भयंकर रथ को, जिसमें 4 श्वेत अश्व जुते होंगे, जिस पर वानर ध्वजा फहरा रही होगी तथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस पर बैठकर सारथी का कार्य संभालते होंगे, अकृतात्मा मंद बुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब मन ही मन संतप्त हो उठेगा। महान संग्राम के समय जब मैं गांडीव धनुष की डोरी खींचूंगा, उस समय मेरे हाथों की रगड़ से वज्रपात के समान अत्यंत भयंकर ध्वनि होगी। मंदबुद्धि दुर्योधन जब गांडीव की उस उग्र टंकार को सुनेगा तथा रणस्थली के अग्र भाग में मेरी बाण वर्षा से फैले हुए अंधकार में इधर उधर भागती हुई गायों के समान अपनी सेना को युद्ध से पलायन करती देखेगा, तब दुष्ट सहायकों से युक्त उस दुर्बुद्धि एवं मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र के मन में बड़ा संताप होगा। मेरे गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए तीखे धार वाले सुंदर पंखों से युक्त भयंकर बाण समूह मेघ से निकली हुई अत्यंत भयानक विद्युत की चिंगारियों के समान जब युद्ध भूमि में शत्रुओं पर पड़ेंगे और उनकी हड्डियों को काटते तथा मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सहस्त्र सहस्त्र सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगेंगे, साथ ही कितने ही घोड़ों, हाथियों तथा कवचधारी योद्धाओं के प्राण लेना आरंभ करेंगे। उस समय जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन यह सब देखेगा, तब युद्ध छेड़ने की भूल के कारण वह बहुत पछताएगा। युद्ध में दूसरे योद्धा जो बाण चलाएंगे, उन्हें मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे लौटा देंगे। साथ ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओं के शरमुख को तिर्यक भाव से विद्ध करके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जब मंदबुद्धि दुर्योधन यह सब देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जब मेरे बाहुबल से छूटे हुए विपाठ नामक बाण युवक योद्धाओं के मस्तकों को उसी प्रकार काट काट कर ढेर करने लगेंगे जैसे पक्षी वृक्षों के अग्रभाग से फल गिराकर उनके ढेर लगा देते हैं, उस समय यह सब देखकर दुर्योधन को बड़ा पश्चाताप होगा। जब दुर्योधन देखेगा कि उसके रथों से, बड़े बड़े गजों से और घोड़ों की पीठ पर से असंख्य योद्धा मेरे बाणों द्वारा मारे जाकर सम्रांगण में गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्ध के लिए भारी पछतावा होगा। दुर्योधन को जब यह दिखाई देगा कि उसके दूसरे भाई शत्रुओं की बाण वर्षा के निकट न जाकर उसे दूर से देखकर ही अदृश्य हो रहे हैं, युद्ध में कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तब वह युद्ध छेड़ने के कारण मन ही मन बहुत पछताएगा। जब मैं सायकों की अविच्छिन्न वर्षा करते हुए मुख फैलाए खड़े हुए काल की भांति अपने प्रज्वलित बाणों की बौछार से शत्रु पक्ष के झुंड पैदलों तथा रथियों के समूहों को छिन्न भिन्न करने लगूंगा, उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र जब यह देखेगा कि संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने वाले मेरे रथ के द्वारा उड़ाई गई धूलि से आच्छादित हो उसकी सारी सेना धाराशायी हो रही है और मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उसके समस्त सैनिक छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं, तब उसे बड़ा पछतावा होगा। दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना भय से भागने लगी है और उसको यह भी नहीं सूझता कि किस दिशा की ओर जाऊं। कितने ही योद्धाओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं, हाथी, घोड़े तथा वीराग्रगण्य नरेश मार डाले गए हैं, सारे वाहन थक चुके हैं।
और सभी योद्धा प्यास तथा भय से पीड़ित हो रहे हैं। बहुतेरे सैनिक आर्त स्वर से रो रहे हैं, कितने ही मारे गए और मारे जा रहे हैं। बहुतों के केश, अस्थि तथा कपाल समूह सब ओर बिखरे पड़े हैं, मानो विधाता का यथार्थ निश्चित विधान हो। इस प्रकार यह सब कुछ होकर ही रहेगा। यह सब देखकर उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन के मन में बड़ा पश्चाताप होगा। जब धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन रथ पर मेरे गांडीव धनुष को, सारथी भगवान श्री कृष्ण को, उनके दिव्य पांचजन्य शंख को, रथ में जुटे हुए दिव्य घोड़ों को, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तुणीरों को, मेरे देवदत्त नामक शंख को और मुझको भी देखेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा। जिस समय युद्ध के लिए एकत्र हुए इन डाकुओं के दलों का संहार करके प्रलय काल के पश्चात युगांतर उपस्थित करता हुआ मैं अग्नि के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों सहित महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा संताप होगा। सदा क्रोध के वश में रहने वाला अल्प बुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई भृत्यगण तथा सैनिकों सहित ऐश्वर्य से भ्रष्ट एवं आहत होकर कांपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जाने पर उसे अपने कृत्यों के लिए बड़ा पश्चाताप होगा। एक दिन की बात है, मैं पूर्वान काल में संध्या वंदन एवं गायत्री जप करके आचमन के पश्चात बैठा हुआ था। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर एकांत में मुझसे मधुर वचन कहे, कुंती नंदन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है। सव्यसाचिन, तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ेगा। बोलो, क्या चाहते हो? इंद्र उच्छे श्रवा घोड़ों पर बैठकर वज्र हाथ में लिए तुम्हारे आगे आगे समरभूमि में शत्रु का नाश करते हुए चले, अथवा सुग्रीव आदि अश्वों से जुटे हुए रथ पर बैठकर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पीछे की ओर से तुम्हारी रक्षा करें। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। ज्ञात होता है देवताओं ने ही मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करके मन से भी जिस पुरुष की विजय का अभिनंदन करेंगे, वह अपने समस्त शत्रुओं को, भले ही वे इंद्र आदि देवता ही क्यों न हो, पराजित कर देता है। फिर मनुष्य शत्रु के लिए तो चिंता ही क्या है। जो युद्ध के द्वारा अत्यंत शौर्य संपन्न तेजस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को जीतने की इच्छा करता है, वह अनंत आपार जलनिधि समुद्र को दोनों बाहों से तैरकर पार करना चाहता है। जो अत्यंत विशाल प्रस्तर राशिपूर्ण श्वेत कैलाश पर्वत को हथेली से मारकर विदीर्ण करना चाहता है, उस मनुष्य का नक्सहित हाथ ही छिन्न भिन्न हो जाता है। वह उस पर्वत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो युद्ध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहता है, वह प्रज्वलित अग्नि को दोनों हाथों से बुझाने की चेष्टा करता है, चंद्रमा और सूर्य की गति को रोकना चाहता है तथा हठपूर्वक देवताओं का अमृत हर लेने का प्रयत्न करता है। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध में भोजवंशी राजाओं को बलपूर्वक पराजित करके रूप, सौंदर्य और सुयश के द्वारा प्रकाशित होने वाली उस परम सुंदरी रुक्मिणी को पत्नी रूप से ग्रहण किया, जिसके गर्भ से महामना प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। इन श्री कृष्ण ने भी गांधार देशी योद्धाओं को अपने वेग से कुचलकर राजा नग्नजीत के समस्त पुत्रों को पराजित किया और वहां कैद में पड़कर क्रंदन करते हुए राजा सुदर्शन को, जो देवताओं के भी आदरणीय हैं, बंधन मुक्त किया था। इन्होंने पांडे नरेश को किवाड़ के पल्ले से मार डाला, भयंकर युद्ध में कलिंग देशी योद्धाओं को कुचल डाला तथा इन्होंने ही काशीपुरी को इस प्रकार जलाया था कि वह बहुत वर्षों तक अनाथ पड़ी रही। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषादराज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजय था, परंतु वह श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए रणशैया में सो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे जंभ नामक दैत्य स्वयं ही वेगपूर्वक पर्वत पर आघात करके प्राण शून्य हो महानिद्रा में निमग्न हो गया था। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था। वह जब भरी सभा में वृष्णि और अंधकवंशी क्षत्रियों के बीच में बैठा हुआ था,
श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ वहां जाकर उसे मार गिराया। इस प्रकार कंस का वध करके इन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को दे दिया। इन्होंने सौभ नामक विमान पर बैठे हुए तथा माया के द्वारा अत्यंत भयंकर रूप धारण करके आए हुए आकाश में स्थित शालवराज के साथ युद्ध किया और सौभ विमान के द्वारा लगी हुई शतघनी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर इनका वेग कौन मनुष्य सह सकता है। असुरों का प्राग ज्योतिषपुर नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर किला था जो शत्रुओं के लिए सर्वथा अजय था। वहां भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था, जिसने देवमाता अदिति के सुंदर मणिमय कुंडल हर लिए थे। मृत्यु के भय से रहित देवता इंद्र के साथ उसका सामना करने के लिए आए, परंतु नरकासुर को युद्ध में पराजित न कर सके। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अनिवार्य बल, पराक्रम और अस्त्र को देखकर तथा इनकी दयालु एवं दमनकारिणी प्रकृति को जानकर इन्हीं से पूर्वोक्त नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। तब समस्त कार्यों की सिद्धि में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने वह दुष्कर कार्य पूर्ण करना स्वीकार किया। फिर वीरवर श्री कृष्ण ने निर्मोचन नगर की सीमा पर जाकर सहसा 6000 लोहमय पाश काट दिए जो तीखी धार वाले थे। फिर मुरदैत्य का वध और राक्षस समूह का नाश करके निर्मोचन नगर में प्रवेश किया। वहीं उस महाबली नरकासुर के साथ अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर वह प्राणों से हाथ धो बैठा और आंधी के उखाड़े हुए कनेर वृक्ष की भांति सदा के लिए रणभूमि में सो गया। इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान श्री कृष्ण भूमिपुत्र नरकासुर तथा मुर का वध करके देवी अदिति के वे दोनों मणिमय कुंडल वहां से लेकर विजय लक्ष्मी और उज्ज्वल से सुशोभित हो अपनी पुरी में लौट आए। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओं ने वहां इन्हें इस प्रकार वर दिए। केशव, युद्ध करते समय आपको कभी थकावट ना हो। आकाश और जल में भी आप अप्रतिहत गति से विचरें और आपके अंगों में कोई भी अस्त्र शस्त्र चोट न पहुंचा सके। इस प्रकार वर पाकर श्री कृष्ण पूर्णतः कृतकार्य हो गए। इन असीम शक्तिशाली महाबली वसुदेव में समस्त गुण संपत्ति सदैव विद्यमान है। ऐसे अनंत पराक्रमी और अजय श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीत लेने की आशा करता है। वह दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करने के विषय में सोचता रहता है, परंतु हम लोगों की ओर देखकर उसके इस अपराध को भी ये भगवान सहते चले आ रहे हैं। दुर्योधन मानता है कि मुझमें और श्री कृष्ण में हठात कलह करा दिया जा सकता है। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति जो ममत्व है उसे मिटा दिया जा सकता है, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पहुंचने पर उसे इन सब बातों का ठीक ठीक ज्ञान हो गया। मैं शांतनु नंदन महाराज भीष्म को, आचार्य द्रोण को, गुरु भाई अश्वत्थामा को और जिनका सामना कोई नहीं कर सकता, उन वीरवर कृपाचार्य को भी प्रणाम करके राज्य पाने की इच्छा लेकर अवश्य युद्ध करूंगा। जो पाप बुद्धि मानव पांडवों के साथ युद्ध करेगा, धर्म की दृष्टि से उसकी मृत्यु निकट आ गई है, ऐसा मेरा विश्वास है। कारण कि इन क्रूर स्वभाव वाले कौरवों ने हम सब लोगों को कपटद्यूत में जीतकर 12 वर्षों के लिए वन में निर्वासित कर दिया था। यद्यपि हम भी राजा के ही पुत्र थे। हम वन में दीर्घकाल तक बड़े कष्ट सहकर रहे और 1 वर्ष तक हमें अज्ञातवास करना पड़ा। ऐसी दशा में पांडवों के जीते जी वे कौरव अपने पदों पर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनंद भोगते रहेंगे। यदि इंद्र आदि देवताओं की सहायता पाकर भी धृतराष्ट्र पुत्र हमें युद्ध में जीत लेंगे, तो यह मानना पड़ेगा कि धर्म की अपेक्षा पापाचार का ही महत्व अधिक है। संसार से पुण्य कर्म का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया है। यदि दुर्योधन मनुष्य को कर्मों के बंधन से बंधा हुआ नहीं मानता, अथवा यदि वह हम लोगों को अपने से श्रेष्ठ और प्रबल नहीं समझता, तो भी मैं यह आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक बनाकर मैं दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। राजन, यदि मनुष्य का किया हुआ यह पाप कर्म निष्फल नहीं होता अथवा पुण्य कर्मों का फल मिले बिना
नहीं रहता तो मैं दुर्योधन के वर्तमान और पहले के किए हुए पाप कर्म का विचार करके निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि धृतराष्ट्र पुत्र की पराजय अनिवार्य है और इसी में जगत की भलाई है। कौरवों, मैं तुम लोगों के समक्ष यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध भूमि में उतरे तो जीवित नहीं बचेंगे। कौरवों के जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब वे युद्ध से दूर रहें। युद्ध छिड़ जाने पर तो उनमें से कोई भी शेष नहीं रहेगा। मैं कर्ण सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके कुरुदेश का संपूर्ण राज्य जीत लूंगा। अतः तुम्हारा जो जो कर्तव्य शेष हो उसे पूरा कर लो। अपने वैभव के अनुसार प्रियतमा पत्नियों के साथ सुख भोग लो और अपने शरीर के लिए भी जो अभिष्ट भोग हो उनका उपभोग कर लो। हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं जो अनेक शास्त्रों के विद्वान, सुशील, उत्तम कुल में उत्पन्न वर्ष के शुभाशुभ फलों को जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तथा ग्रह नक्षत्रों की योगफल का निश्चित रूप से ज्ञान रखने वाले हैं। ये दैव संबंधी उन्नति एवं अवनति के फलदायक रहस्य बता सकते हैं, प्रश्नों के अलौकिक ढंग से उत्तर देते हैं जिससे भविष्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। वे शुभाशुभ फलों का वर्णन करने के लिए सर्वतोभद्र आदि चक्रों का भी अनुसंधान करते हैं और मुहूर्त शास्त्र के तो वे पंडित ही हैं। वे सब लोग निश्चित रूप से यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और संजय वंश के लोगों का बड़ा भारी संहार होने वाला है। इस महायुद्ध में पांडवों की विजय होगी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैं मैं अपने शत्रु का दमन करने में निश्चय सफल होऊंगा। वृष्णिवंश के पराक्रमी वीर भगवान कृष्ण को भी सारी विद्याओं का अपरोक्ष ज्ञान है। वे ही हमारे इस मनोरथ के सिद्ध होने से कोई संदेह नहीं देखते। मैं भी स्वयं प्रमाद शून्य होकर अपनी बुद्धि से भावी ऐसा ही स्वरूप देखता हूं। मेरी चिंतन दृष्टि कभी तिरोहित नहीं होती। उसके अनुसार मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि युद्धभूमि में उतरने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रह सकते। गांडीव धनुष बिना स्पर्श किए ही तना जा रहा है। मेरे धनुष की डोरी बिना खींचे ही हिलने लगी है और मेरे बाण बार बार तरकस से निकलकर शत्रुओं की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। चमचमाती हुई तलवारें मयान से इस प्रकार निकल रही हैं मानो सर्प अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर चमकने लगता है तथा मेरी ध्वजा पर यह भयंकर वाणी गूंजती रहती है कि अर्जुन, तुम्हारा रथ युद्ध के लिए कब जोता जाएगा। रात में गीदड़ों के दल कोलाहल मचाते हैं, राक्षस आकाश से पृथ्वी पर टूट पड़ते हैं तथा हिरण, सियार, मोर, कौवा, गिद्ध, बगुला और चीते मेरे रथ के समीप दौड़े आते हैं। श्वेत घोड़ों से जुते हुए मेरे रथ को देखकर सुवर्णपत्र नामक पक्षी पीछे से टूटे पड़ते हैं। इससे ज्ञान पड़ता है कि मैं अकेला बाणों की वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई आग जब वन को जलाने लगती है तब किसी भी वृक्ष को बाकी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं शत्रु के वध के लिए सुसज्जित हो अस्त्र संचालन की विभिन्न रीतियों का आश्रय ले स्थूणागर्ण, महान पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र तथा जिसे इंद्र ने मुझे दिया था उस इंद्रास्त्र का भी प्रयोग करूंगा और वेगशाली बाणों की वर्षा करके इस युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहने पर ही मेरी शांति मुझे मिलेगी। तुम मुझसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है। सूत, जो पांडव समरभूमि में इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पांडवों के साथ यह दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता है। इसका मोह तो देखो। फिर भी मैं चाहता हूं कि वृद्ध पितामह शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर यह सब मिलकर जैसा कहें वही हो। समस्त कौरव दीर्घायु बने रहे। यह था अर्जुन का दुर्योधन के नाम संदेश। जानते हैं अन्य पांडवों ने क्या क्या संदेश भेजे थे अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।